हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपस्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स को कैसे बाय कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आप म्यूचुअल फंड अपस्टॉक्स में कैसे बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इन्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। आपको सिंपली इन्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे व्यू ऑल फंड्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। फिर जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक नया पेज ओपन हो चुका है। अब इसे आप देखिए, यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे जैसे ऑल फंड्स लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ICICI का है, प्रूडेंशियल फंड, फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं ग्रोथ है, डिविडेंड पे आउट है, डिफरेंट टाइप्स के सारे म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। राइट, ये देखिए मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट देख सकते हैं अराउंड 20 म्यूचुअल फंड्स है एक पेज पे, और यहाँ पे टोटल 157 पेजेस है। राइट, मतलब ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं 3100 के भी अबव है सारे म्यूचुअल फंड्स, यानी 3100 म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं अपस्टॉक्स में। फिर उसमें से आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अगर समझिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दो फीचर और भी दिखेंगे, एक शॉर्ट का और एक फ़िल्टर का। सो शॉर्ट में तो अगर आप क्लिक करते हैं, सो जैसे कि आपने शॉर्ट क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है A to Z, Z to A, ये नेम वाइज की कैटेगरी है। फिर आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए 1% रिटर्न, लो टू हाई, हाई टू लो, 3 साल का आप देखना चाहते हैं ना, ये बैक डेटेड हिस्ट्री है। सो अगर आपको बैक डेटेड का रिटर्न जानना हो कि सबसे हाईएस्ट रिटर्न किसने दिया, तो समझिए आप हाई टू लो कर दीजिए, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख दीजिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं इसने, 84% का रिटर्न आया है एक साल में। राइट, ग्रोथ में। सो इस हिसाब से आप इसको शॉर्ट पे क्लिक करके फ़िल्टर वाइट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा पहले चाहिए, तो उस हिसाब से आप आपके डिसीजंस ले सकते हैं। और समझिए कि जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। अब आप समझिए कि अगर आपको इसमें से किसी में भी इन्वेस्ट करना है, सो आपके पास जो भी कैटेगरीज़ है आप उस हिसाब से फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 3000 स्टॉक है तो आपको चाहिए अगर कोई पर्टिकुलर आपको पता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं ICICI। राइट, तो ये देखिए ICICI के सारे जितने भी म्यूचुअल फंड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, सो अगर आपको उस हिसाब से चाहिए तो आप इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फ़िल्टर लगा के जानना हो कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट वाइज कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो आप सिंपली फ़िल्टर पे क्लिक कर दीजिए। ये हमने फ़िल्टर पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं फ़ंड हाउस, ये इतने सारे फंड्स की कंपनियां हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी सिलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं। जैसे SBI के लिए ब्लू चिप होता है, SBI ब्लू चिप, तो आप SBI कर सकते हैं। राइट, मोतीलाल है, तो जिसमें भी आपको करना है तो आप उसके हिसाब से भी पर्टिकुलर देख सकते हैं। फिर आती है फंड कैटेगरी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं इक्विटी। राइट, इक्विटी में भी सब कैटेगरी है। अगर आपको सब कैटेगरी नहीं पता है तो आप इसे रहने दीजिएगा, जितना यानी कि आपको इक्विटी चाहिए तो आप सिर्फ इक्विटी पे सिलेक्ट करिएगा। जैसे कि अभी मैं इक्विटी सिलेक्ट करता हूँ। फिर आता है फंड का रिस्क, अगर आपको लो रिस्क करना है, लो टू मॉडरेट, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, अब आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मिनिमम के लिए अप टू 100 रुपीज़ पे, अप टू 500 पे क्लिक करते हैं, आपके ऊपर है जो चॉइस पे करना है। फिर लॉक इन पीरियड भी है कि अप टू 3 ईयर्स तक आपको लॉक इन चाहिए, अबव 3 ईयर्स तक के लॉक इन चाहिए, या फिर नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। और नहीं चाहिए तो आप हाल फिलहाल ये फ़िल्टर रहने भी सकते हैं। अब मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने अप्लाई किया, ये सारे के सारे सेट यानी कि म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आ गए। राइट, अब इसमें से फॉर एग्जांपल हम इस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड आ गया है। ठीक है, सो ये अप टू 500 के म्यूचुअल फंड्स है जो हमने सेलेक्ट किए हैं। अब इसमें भी अगर आपको इसे म्यूचुअल फंड को समझना है तो आप यहाँ से उसका नाम समझ सकते हैं। ये यहाँ पे आपको NAV मिलेगी। NAV का मतलब है नेट असेट वैल्यू, यानी ये पर यूनिट की जो वैल्यू है वो है, अभी देखिए 33.55, तो पर यूनिट की वैल्यू यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि रिटर्न्स आप देख सकते हैं। मैं अगर इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ पे तो आप बेसिकली इसका मैप देख सकते हैं, यानी कि मैप नहीं, चार्ट कह सकते हैं। आप इसे चार्ट देख सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा रहा है। फिर उसके बाद आप रिटर्न्स पे देख सकते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। राइट, सो इससे आप बेसिक एक आइडिया ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हर साल में कितना एक एवरेज अमाउंट से आपको रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर आप देख सकते हैं
कि अगर आपने 15,000 इन्वेस्ट किया होता फॉर एग्जांपल, तो कितना अमाउंट होता था फिक्स डिपॉजिट में बैंक अकाउंट में, और अगर आप इस फंड में म्यूचुअल फंड में रखते तो कितना होता था, राइट। सो इधर से आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। बैक डेटेड आपको सिर्फ पास्ट की परफॉर्मेंस बताता है, फ्यूचर के बारे में आपको ऐसा कुछ कंफर्म या कन्फर्मेशंस नहीं देता है कि ऐसा ही होगा, बट इससे आपकी एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप इस हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। फिर फंड कब से स्टार्ट हुआ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 500 से स्टार्ट होता है। लॉक इन पीरियड है ये 3 इयर्स के लिए, 3 साल तक आप ये पैसे निकाल नहीं सकते। फिर आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे है कि आपका जो इसमें एक्सपेंस होता है वो 0.43% के आसपास होता है। फिर अगर आपको जानना है कि फ़ंड पोर्टफोलियो क्या है, कि कौन से स्टॉक्स में ये फंड्स इन्वेस्ट होने वाले हैं, तो आप यहाँ पे सारे स्टॉक के नाम देख सकते हैं। व्यू मोर करोगे तो पूरी पैटर्न मिल जाएगी, यानी कि कितने कितने परसेंटेज किस में इन्वेस्ट हो गए। सेक्टर जानना है तो आप यहाँ पे सेक्टर पे क्लिक कर सकते हैं। आप देखिए बैंक सेक्टर, आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल। तो ये आप बेसिक एक डिटेल्स इससे समझ सकते हैं कि आपका ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली किस में इन्वेस्ट करता है, क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, कितने टाइम के लिए लॉक इन पीरियड है, क्या एक्सपेंसेस है, ठीक है। सो इससे आप आइडिया ले सकते हैं। फिर नीचे ड्रैग करते हैं तो फंड मैनेजर्स के नाम और उनका एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है। सो ये बेसिक डिटेल्स है। इसके बाद आप ऐसे ही कंपेयर करके उस हिसाब से आप आपका डिसीजन कर लीजिएगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। फिर आप बाय कैसे करते हैं म्यूचुअल फंड, अब हम वो जाते हैं। एक होता है SIP और एक होता है वन टाइम को बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार के लिए आप इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर आपको जो भी है उसका पीरियड है, जो भी आपको यानी इन्वेस्ट हो गया, फिर आप जब इसे चाहे बाद में रिडीम कर सकते हैं अगर लॉक इन पीरियड में नहीं है तो, वरना फिर आफ्टर लॉक इन पीरियड। और जो SIP है उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब समझिए कि एवरी मंथ आप चाहते हैं कि 1,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ जो भी एक अमाउंट है, आप चाहते हैं कि हर महीने वो आप इन्वेस्ट करें, इसमें ऑटो डिडक्ट हो जाएगा और हर मंथ उसके हिसाब से इन्वेस्ट होते जाए। जो भी प्राइस होती है NAV की एवरी मंथ, तो उस प्राइस में वो आपका इन्वेस्ट हो जाता है और उतने यूनिट्स आपके बाय हो जाते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ट्राई करते हैं, समझिए कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। SIP के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि अपस्टॉक्स में आप SIP कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे समझिए हम वन टाइम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपीज़ लिखा हुआ आया है, राइट। ये आपका जो फंड बैलेंस दिखा रहा है ये आपके जो अपस्टॉक्स में इक्विटी फंड पड़ा है जिसमें आप स्टॉक्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो वाला ही फंड है, वहाँ से डिडक्ट होगा। और यहाँ पे आप एक बेसिक चीज़ भी समझ लीजिए, जो लिक्विड फंड के लिए जो टाइमिंग है, कट ऑफ टाइमिंग है, यानी कि समझिए कि आज मार्केट ओपन है और आपने ये इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, यानी कि इन्वेस्ट के लिए ये म्यूचुअल फंड के लिए आपने ये ऑर्डर फॉर्म प्लेस कर दिया है। तो अगर लिक्विड फंड है तो 12:30 उसका कट ऑफ टाइम है, तब तक अगर उसके पहले किया है तो आपको सेम डे में ये आपका पोर्टफोलियो में आ जाएगा। अगर उसके बाद करते हैं तो ये नेक्स्ट वर्किंग डेज में होगा, राइट। जहाँ पे जब स्टॉक मार्केट ओपन रहेगा तब आपको उसमें प्लेस होगा ये ऑर्डर। फिर आप ये देख सकते हैं डेब्ट्स एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के लिए 1 बजे की टाइमिंग है और इक्विटी फंड के लिए 2:30 बजे की टाइमिंग है। जो हमारा है शायद वो ऑलमोस्ट इक्विटी फंड ही है। सो ये 2:30 बजे तक होगा। अगर 2:30 बजे के बाद इसे प्लेस करते हैं तो ये नेक्स्ट डे में प्लेस होगा और उस दिन भी स्टॉक मार्केट ओपन होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक बेसिक टाइमिंग्स है। तो अब समझिए कि हम रिव्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अमाउंट डाला हुआ है, आप चाहे तो इसके मल्टीपल्स में भी अमाउंट डाल सकते हैं। 500 है, 2000 है, 1000 है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं रिव्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही रिव्यू पे क्लिक किया आप देख सकते हैं नाम आ चुका है, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स आ चुका है, यू आर मेकिंग एन वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपीज़, राइट। हम कर देते हैं प्लेस ऑर्डर। ये देखिए हमने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ डन, तो ये हो चुका है। हम व्यू पोर्टफोलियो पे जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पोर्टफोलियो में व्यू ऑर्डर हिस्ट्री, ओपन ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स अभी ओपन में है, राइट। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, मैंने फिर से इस पर क्लिक किया है तो अभी ये ओपन है। जैसे कि टाइमिंग आपको बताए तो थोड़े टाइम में ये कंफर्मेशन पे भी हो जाएगा। सो इस हिसाब से आप अपस्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, फिर उसका एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करके जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.